प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। नाज़रीन, जैसे कि माह सियाम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए सस्ते बाज़ार जो है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर कायम किए गए हैं। आज हम इन बाज़ारों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि क्या वफाकी ज़िले इंतज़ामिया शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो कायम की गई हैं वो अपने यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो है वो यहाँ पर कर रही हैं या नहीं। आइए आपको चल के दिखाते हैं। बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। वफाकी ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ये मॉडल बाज़ार जो है वो कायम किया गया है रमज़ान मुबारक के हवाले से सहूलत फराहम करने के लिए शहरियों को। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जो DC ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है, क्या उस रेट पर जो है अशिया खुर्दोनोश फराहम की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे बताइएगा, जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट एक मुहैया की जाती है, दुकानदार क्या उस रेट लिस्ट पर आपको अशिया खुर्दोनोश फराहम कर रहे हैं? जी, ऐसा बहुत कम देखने में आया है और अक्सर दुकानदारों से बहस होती है कि जो रेट लिस्ट पे जो प्राइस मेंशन है आप उसके मुताबिक दें, मगर 90% मैंने यहाँ देखा है और बल्कि CDA का जो यहाँ ऑफिस है वहाँ मैंने कंप्लेन भी करवाई है, दर्ज करवाई है कि जो प्राइस लिस्ट पे मेंशन होती हैं उसके मुताबिक जो है ना वो ये लोग नहीं मतलब सेल कर रहे हैं चीज़ें। तो काफ़ी बहस करनी पड़ती है। वो कहते हैं जी ये हमें वहाँ से इतना महंगा पड़ा है मंडी से, हम यहाँ इस रेट लिस्ट पे कैसे दे सकते हैं। तो ये मैंने दो से तीन बार मैं मुख्तलिफ़ औकात में गया हूँ। CDA का जो यहाँ कंप्लेंट ऑफिस है तो उनको मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। तो बाद में वो मतलब है कि उस स्टॉल पे भी मैं वापस आया हूँ उनके पास, वो अपने तौर पे जो भी कार्रवाई होती है उसने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे। कौन सी ऐसी अशिया है जो रेट लिस्ट पर जो है वो फराहम नहीं? ख़ास तौर पे जो मिर्चें हैं, टमाटर है, सब्ज़ी है, और ये इस पे जो प्राइस लिस्ट मेंशन होती है, और ये फ्रूट ख़ास तौर पे जो केले हैं, और मतलब है कि नंबर अव्वल और दोयम केले का जो रेट है, तो अव्वल केले का जो रेट है उसके प्राइस लिस्ट के मुताबिक कभी भी उस रेट पे वो ये लोग नहीं देते, ज़्यादा बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई इंतज़ामिया के अफसरान वगैरह आपको बाज़ार में नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, CDA का ऑफिस है, यहाँ कंप्लेंट ऑफिस है, हम वहीं जाते हैं जब भी कोई ऐसा हमें कोई ऑब्जेक्शन होता है। हाँ, उसके बाद ये होता है तो फ़र्क ये पड़ता है कि जब उनका ऑफिसर CDA का ऑफिसर आता है तो फिर वो उस रेट पे देने पे मतलब एक राज़ी हो जाते हैं, और वो मतलब एक अब मुझे नहीं पता कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है नहीं होती, मगर बाज़ारों में मैं मतलब एक 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, यही देखा गया है कि ये प्राइस लिस्ट के मुताबिक हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। वज़ीर आज़म का क्योंकि एक अहम मोटिव है कि जो शहरियों को जो है अशिया खुर्दोनोश जो है वो सस्ती फराहम की जाए, उसकी वजह से जो है सब्सिडीज़ भी दी जाती है, आवाम के ही टैक्सेस की में जो है वो ये सब्सिडीज़ काटी जाती है। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो रेट लिस्ट यहाँ पर DC की जानिब से जो मुहैया की जाती है उस पर अशिया खुर्दोनोश फराहम नहीं की जाती, तो क्या अपील करेंगे आप वज़ीर आज़म से, वफाकी जो हुकूमत है उनसे? बस अपील यही है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है ना उसके मुताबिक जो है ना इनको पाबंद किया जाए। ख़ास तौर पे जो बाज़ार में जो लोग ये स्टॉल लगाए हुए हैं या जहाँ भी कोई चीज़ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है जिस चीज़ में, उस पे वो मतलब चेक होना चाहिए डेली बेसिस पे। ये नहीं है कि हम एक कस्टमर एक मतलब सारिफ जो है वो उसी टाइम कंप्लेन करे जब उसको मतलब ये खुद कंप्लेन करे, वो खुद चेक वो करें आके। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बाज़ार में तो मौजूद हूँ। शहरियों से भी हमने बात की, शहरियों की शिकायत भी थी कि जो रेट लिस्ट यहाँ पर आवेज़ा की गई है उसके मुताबिक अशिया जो है वो फराहम नहीं की जा रही। एक दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या जो है वो शहरियों की जो शिकायत है वो दुरुस्त है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जो ये टमाटर है वो किस हिसाब से 30 रुपये किलो सर। शहरियों की यहाँ पे शिकायत आ रही है कि जो रेट लिस्ट आवेज़ा आप लोगों ने की हुई है उस पर आप लोग जो है वो अशिया खुर्दोनोश नहीं। सर रेट लिस्ट बिल्कुल CDA के वाज़ेह है, ठीक है, और आप देख भी रहे हैं कि हम 30 रुपये किलो कस्टमर को बता रहे हैं, नींबू 200 रुपये किलो का रेट है, 200 ही बता रहे हैं, प्याज 130 रुपये धड़ी का रेट है, हम 130 रुपये धड़ी बता रहे हैं, आलू 250 का रेट है, 250 बता रहे हैं,
और लहसुन में है थोड़ा बहुत, अदरक में है थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अदरक 340 रुपये किलो, हालांकि वारा नहीं करती हमें ये 340, लेकिन दे रहे हैं 340 रुपये किलो दे रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ और मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो शॉपिंग के हवाले से ही आए थे, रमज़ान मुबारक की अफ्तारी के हवाले से। तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो सब्ज़ी है, फ्रूट है, वो सस्ते दामों में मिल रही है, क्योंकि हुकूमत के बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि हम जितनी भी अशाया खुर्दनोश हैं उस पर सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं और उन पर अमल दरामद करने के लिए जो है हुकूमती मशीनरी भी यहाँ पर काम कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर, क्योंकि ये मॉडल बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, हुकूमत इसको ये कहती है, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर बाज़ार की निस्बत रियायत से जो है यहाँ पर अशाया खुर्दनोश फराहम की जा रही है? देखें जी, पहले नंबर पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। पीछे से जब सामान लाया जाता है, जो आड़ती होते हैं वो डबल प्रॉफिट लेते हैं, फिर अब ये यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं होता। अगर एक चीज़ का 100 रुपये रेट लगा है, आप उसको इंसिस्ट करें कि भाई ये 100 रुपये का, वो कहेगी जी 100 रुपये जो दोम का रेट है, अव्वल का नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पे जो रेट है कोई फिक्स नहीं है, कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंतज़ामिया के कुछ यहाँ पर एहलकार या अफसरान आपको नज़र यही जो अगर इंतज़ामिया को आ भी जाते हैं तो CDA वाले तो पहले अपनी अफ्तारी लेंगे ना, जो अपने घर के लिए अफ्तारी लेके जाएगा तो वो क्या चेक करेगा। अभी मतलब आपने जो चीज़ें ली हैं वो कुछ आपको रेट कुछ मुनासिब नज़र आए बाहर से? बाज़ार से मुकाबले में मुनासिब है। अगर बाज़ार में जाएँ तो सफ़ेद सेब जो है ना 150-200 है, यहाँ पे 120 रुपये में है। बस कुछ थोड़ा सा ईमान की रती है बाज़ार के मुकाबले में। क्या समझते हैं कि जो मार्केट की जो मेन मरकज़ी मार्केट है वहाँ पर जो है जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं, जब बोलियाँ लग रही होती हैं उन पर अमल दरामद करवाना चाहिए? देखें जी, प्रॉफिटदार जब आता है तो नीचे वाला भी जो बंदा बैठा होता है ना, वो शाम को अपना हिसाब लगाता है कि मैं अगर खरबूजे लाया हूँ, ये सेब लाया हूँ, शाम को मैंने कम से कम 1000 रुपये मजदूरी करूँगा तो बच्चों का पेट पालेगा। वो ऑटोमेटिकली अपना मुनाफा ज़्यादा करता है। इसलिए मुनाफा ज़्यादा करता है कि उसका जो है ना घर का खर्चा नहीं पूरा होता। खर्चा पूरा करने के लिए वो शरह प्रॉफिट ज़्यादा करता है ताकि शाम को बच्चों की रोटी पूरी कर ले। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्योंकि खुद बाज़ार के अंदर चीज़ें चेक की हैं, कुछ जो वो जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी में जो है उनमें बहुत फ़र्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ शहरियों ने यहाँ पर हमें की, तो आपने जो चीज़ें देखी, ये बिल्कुल 100% है जी कि जो फ्रूट है बराए नाम आ रहा है। किनू तो ख़त्म भी हो चुका है, एक सिर्फ सफ़ेद सेब रह गया है। जो सफ़ेद सेब होता है आम हालात में 30-40 रुपये किलो भी कोई नहीं लेता। आजकल मार्केट में जाए 200 रुपये, यहाँ पे 120 रुपये में है। जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो चीज़ नहीं है। ये पता नहीं स्टोरों से कहाँ से लाए हैं, खाने के काबिल ही नहीं है कुछ चीज़। उसमें क्या हुकूमत से आप क्या अपील करते हैं, ज़िले इंतज़ामिया से क्या अपील करते हैं? जो स्टोरों में बंद की हुई हैं चीज़ें उनको ओपन करें, बाहर लेके आएँ, मार्केट में बेचें। गोदाम जो भरे हुए हैं, लोगों ने गोदाम भर के रखते हैं, उनको निकालें। जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं वो इम्पोर्ट करें। एक चीज़ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो हमेशा गरीब आवाम के हवाले से बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है महंगाई जो है वो कम होती जा रही है। तो क्या समझते हैं इसके कसूरवार जो सरकारी अफसरान हैं, ज़िले इंतज़ामिया हैं, वो हैं या हुकूमत को ख़ुद देखना चाहिए? देखें जी, इमरान खान जिस जज्बे के तहत आया वो ईमानदार आदमी है। उसकी हमेशा कोशिश थी कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। जब वो ऐलान कर देता है गरीब को रिलीफ मिले, जो नीचे वाले जो लोग हैं जो असम्बलियों में आते हैं, पैसे लगा के आते हैं, सारा कुछ आते हैं, उन्होंने अपना पेट भरना होता है। उन्होंने इमरान खान को नहीं देखना। अगर इमरान खान के साथ टीम मुखलस आ जाए, 100% मुखलस आए, तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। एक शहरी और मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी अशिया खुर्दनोश यहाँ पर ख़रीदी है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या बाज़ार की निस्बत यहाँ पर बारियात जो है वो सामान दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, जहाँ तक चीज़ों की बात है, ये खरबूजा ले लें। खरबूजा मार्केट में भी 80 रुपये किलो है, इधर भी 70 है। 10 रुपये का फ़र्क है। अगर एक बंदा 10 रुपये के फ़र्क के पीछे किधर भागेगा। फिर जहाँ तक अव्वल एक चीज़ अकेला अव्वल है 160 है। अव्वल का भी वही रेट है, दोम का भी वही रेट है। बाज़ार में जैसी चीज़ है वैसा रेट है। एक नंबर चीज़ आती ही नहीं है। बाज़ारों में जो भी चीज़ आती है उस लो स्टैंडर्ड से आती है। वही उसी का उसका मेयार ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार देखने में बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन उसकी उतनी क्वालिटी नहीं होती जो मार्केट में दुकान पे जो चीज़ होती है। दुकान पे 10-20 रुपये महंगी होने की वजह यही है कि वो चीज़ साफ़ सुथरी होती है, और कोई वजह नहीं। गैर मेयारी यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, वो मिल रही हैं, उसकी वजह से इतनी सस्ती हैं। अदरवाइज़ सोचे भी ना कि आपको इतनी सस्ती चीज़ मिलेगी। यहाँ पे हुकूमती अरकान कोई ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान नहीं जी, इधर किधर वो किधर आते हैं। वो अपनी सर्फ BMW या TZ गाड़ी में घूमते हैं, वो इधर किधर आते हैं, उनको क्या ज़रूरत है।
हुकूमत कह रही है जी यहाँ पे हमने सस्ताई कर दी है। कोई हुकूमत वैसे ही झूठ बोल रही है। ये हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने तो बिल्कुल बेड़ा ही कर रखा। हुकूमत मुझे लस्सी पी के सो गई है। पीसी तो आवाम जा रही है ना इधर। अच्छा, क्या समझते हैं चीनी आटा वगैरह मिल रहा है इस दिन? यार जी तुसा आया था हूँ मैंने नाल थे यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएं आप मेरे साथ, 200 बंदा उधर खड़ा होगा, चीनी होगी तो 30 पैकेट होंगे या 40 होंगे, बस इससे ऊपर नहीं होगा। वो भी शनाख्ती कार्ड दे के लाइनों में। यानी एक बंदा लाइन में लगेगा रोज़ा रख के, अभी मेरा रोज़ा है, रोज़ा रख के एक बंदा लाइन में लगा रहेगा, वही 10 रुपये फालतू दे के चीज़ क्यों नहीं खरीद लेगा दुकान से? तो हुकूमत से क्या अपील करते हैं हमारे टेलीविजन की? यार ये हुकूमत ने लिए अपील कर रहे हैं, अगर सब्सिडी देने हो तो गरीब बंदे तक नहीं उतने हक तक पहुँचाना। अस चलो मुलाजम बंदे हैं, सारी दुनिया मुलाजम तो नहीं ना पाकिस्तान है जिन्हें घर जुल के हर चीज़ लभ रहे सी। ये गल है ही है नहीं, हर बंदे की तो नहीं लभनी ना, कम अज़ कम और के जी नहीं तो किसी की जिसकी उसने दहलीज पर उसने हक लभा आवा आ गया G6 से तक है 200 बंदा खलता है जो चीनी किन्ना है पे सवेरे तो शाम तक नहीं एक चीनी किन्ने पे उन्हें चीनी नहीं लभनी। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर उन्होंने अशिया खुर्दोनोश खरीदी है और बाज़ार की निस्बत जो है वो क्वालिटी में कितना एक फ़र्क जो है वो महसूस किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि रमज़ान मुबारक में ये बाज़ार लगाए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम है बाज़ार की निस्बत? हाँ जी, बाज़ार की निस्बत कम है काफ़ी पहले ना। अच्छा, मेयार के हवाले से कुछ हमें पहले भी शहरियों ने ये कहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क है। फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, बाहर से यहाँ फ़र्क है। समझ लें दोम जिसे कहते हैं ना हम, अव्वल नहीं है ये दोम है। हाँ जी, नॉर्मल है, चीज़ें इतनी कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, जो रेट लिस्ट फराहम की गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, क्या उन्हीं के ऊपर अशिया खुर्दोनोश? थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, 19-20 आप फ़र्क कह लें। हाँ, बीच बीच में ऐसे है कि रेट कुछ है देते कुछ हैं और जैसे है ऐसे है बस। यहाँ पर कोई हुकूमती अरकान, कोई आपको सरकारी अफसर, कोई मजिस्ट्रेट? मैं रेगुलर तकरीबन जब से ये बाज़ार लगा है मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कोई बंदा नहीं अभी तक मैंने देखा, ठीक है, कोई बंदा नहीं आया, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि जी हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं और सब्सिडी की मद में जो है वो फिर भी जो है वो आवाम को डिलीवर नहीं किया जाता, तो इसका जो जिम्मेदार है वो आप किसको समझते हैं? ज़ाहिरी बात है वो प्रेसिडेंट ही होंगे ना, और कौन है? उन्हीं का काम बनता है ये चेक करें, आके आगे टीम को भेजें, जैसे वो अपना कहते हैं जी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये आके चेक तो करें ना, इधर तो कुछ भी नहीं है। हुकूमत को क्या करना चाहिए, कोई अपील आप करती हैं? हुकूमत के आगे ये अपील हम करते हैं, प्रॉपर तरीके से आके चेक करें इसको, कोई क्या रेट चल रहा है क्या रेट नहीं चल रहा, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 10-15 दिन हो गए, मैंने तो कोई बंदा नहीं देखा यहाँ के चेक करने वाला आया हो। चीज़ें चीनी के ऊपर बड़ी लाइनें लगी हुई हैं बाज़ारों में, और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा गया है कि जो सस्ते बाज़ार हमने लगाए वहाँ पर चीनी के स्टॉल्स, आटे के स्टॉल लगाए गए, तो क्या आपने इन बाज़ारों में देखे? जी देखे, इधर तो चीनी मैंने नामो निशान ही कोई नहीं, चीनी ना चीनी है ना आटा है ना दाल है ना कोई चीज़ भी नहीं है, जामे शीरी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो यूटिलिटी स्टोर खुला है सामने, मैं 3-4 दफ़ा जब भी देखा बंद है। मतलब क्या समझते हैं इसके जिम्मेदारान कौन है? गवर्नमेंट है, बिल्कुल प्रेसिडेंट है, और कोई भी नहीं है इसका। उनको चाहिए एक्शन ले, आके चेक करें ये किस चीज़ का सस्ता बाज़ार उन्होंने लगाया है। यहाँ पे फैसिलिटी सहूलियात है ही कुछ नहीं है, चीनी नहीं है और दालें वगैरह नहीं है, कोई ऐसा पैकेज नहीं लगा हुआ, सिवाय सब्ज़ी एक है बस, वही है, टमाटर है, और दूसरे केले हैं, ये हैं केले 150-200 रुपये हैं, वो भी पतले पतले, ये देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ एक शहरी और मौजूद है, उन्होंने भी जो है वो अफ्तारी के लिए सामान ख़रीदा है। उनसे बात करेंगे कि जो है वो किस रेट पर जो है उनको यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि जो यहाँ पर आपने अफ्तारी के लिए सामान ख़रीदा है तो किस रेट पर जो है यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, और क्या प्राइस कंट्रोल जो लिस्टें जो इन्होंने यहाँ पर अवेज़ा की हुई हैं उसी पर ये चीज़ें फराहम की जाएंगी? जी नहीं, ये लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल रहा, बहुत महंगे सामान मिल रहे हैं और बहुत लो क्वालिटी का है। जो चीज़ रेट पे है वो नहीं दे रहे हैं, बहुत ही गलत रेट पे चीज़ मिल रही है और महंगी मिल रही है। किसी जगह पे भी मुनासिब रेट नहीं मिला मुझे, ये भी ज़्यादा रेट में मिला और कच्चा केला मिला है, मुझे फिर भी लेना पड़ा, मुझे मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई आपको जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हैं, कोई मजिस्ट्रेट है, वो नज़र आ रहे हैं? नहीं, कोई बंदा नहीं, आप देख सकते हैं, किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ, कोई SOPs भी नहीं है और कोई इंतज़ामिया यहाँ नज़र नहीं आती है। अपने ही उस पर लोग काम कर रहे हैं और अपने ही मर्ज़ी पे काम कर रहे हैं।
हुकूमत तो ये कह रही है कि जनाब हम जो है वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ फराम कर रहे हैं, 25 से 30 जो है वो मोबाइल वैन्स जो है वो चलाई हैं, डोर टू डोर स्टेप पे जाके जो है वो सेक्टर्स में जो है वो लोगों के घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। क्या आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, आपके घरों तक वो चीज़ें नहीं डिलीवर? नहीं सर, नहीं हो रही। यहाँ आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँच रहा, आवाम तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही है। ऊपर ऊपर बातें हो रही हैं, हम टीवी पे भी देख रहे हैं, लेकिन हम जब लेने आते हैं हमें नहीं मिलता है। वो रिलीफ की भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ना आवाम के लिए कोई सहूलत के लिए कोई और चीज़ नज़र आ रही है, ना इंतज़ामिया है, ना ज़िली इंतज़ामिया है। आवाम परेशान है, हर हाल से परेशान है। ये चीज़ें बहुत नहीं। अपील करेंगे? मैं गुजारिश करूँगा कि ये खाली खबरें न चलाया करें, चेक एंड बैलेंस भी किया करें, वाकई आवाम तक चीज़ें पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। बस ये गुजारिश करूँगा मैं। जी बिल्कुल, देखिए इन शहरी का भी यही कहना था कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि जो है सस्ते दामों में जो है शहर खुर्दनोश फराम की जा रही है, लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर है एक शहरी और मौजूद है, उन्होंने भी यहाँ पर जो है शहर खुर्दनोश ख़रीदी है अफ्तारी के हवाले से। तो उनसे बात करते हैं कि क्या बाज़ार की निस्बत जो है यहाँ पर बारियात जो है वो चीज़ें यहाँ पर दस्याब है? अस्सलाम वालेकुम। आपने भी यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी की है, तो क्या समझते हैं कि बाज़ार की निस्बत जो है वो सस्ती है? बाहर तो इन्होंने लगाया हुआ है कि सस्ता बाज़ार, ठीक है वो रमज़ान बाज़ार है सस्ता, लेकिन अंदर कोई चीज़ क्वालिटी की नहीं है। लेकिन रेट भी इन्होंने वही लगाए हुए हैं। इन आपके CDA के जो अमला है, जो इंतज़ामिया वो बैठी हुई है, किसी को कोई नहीं जाके पूछो, कहते उसको बुला के, और भाई उसको बुला के लिए तुम्हारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, तू जाके उस स्टॉल पे चेक कर कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है हमारे साथ आ। उसके बाद ये है कि जितनी भी चीज़ें उसमें 2-4 चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं। क्या फ्रूट के अंदर एक केला रखा हुआ है, एक सेब रखा हुआ है, एक तरबूज है और ये अनवाना है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे ये दे रहे हैं जो क्वालिटी की है? किसी के पास चल जाए, जो क्वालिटी का देगा उसका अपना रेट है, जो विदाउट उसके चल रहा है उसका अपना रेट है। हर चीज़ का अपना रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये रमज़ान शरीफ के हालत में कोई जो बंदा भी आता है वो कहता है कि जो सस्ता बाज़ार जाए वहाँ से कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ते बाज़ार से मिले। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जो सस्ते बाज़ार हैं वहाँ पर चीनी के स्टॉल्स हैं, वहाँ पर आटे के स्टॉल्स हैं, तो दालों के स्टॉल्स लगाए गए। तो क्या जो यहाँ पर जो सस्ते बाज़ार हैं यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं? नहीं, यहाँ पे तो कोई किसी किस्म का चीनी का या सस्ते बाज़ार को चीनी के जहाँ स्टॉल होंगे वहाँ लोगों की हज़ारों की लाइनें लगी होंगी, चीनी दालें, यहाँ तो कोई चीज़ नज़र। यहाँ पे इन्होंने बाज़ार का नाम रखा है, ये बाज़ार लगाया है, सिर्फ नाम रखा है कि ये बाज़ार है। बाहर से अंदर आए 4 बंदे जो हैं वो यहाँ खड़े और वो जो चीज़ें जो दे रहे हैं वो सस्ती सारी, तो वो नाम के ऊपर सारा लूट रहे हैं और कोई क्वालिटी की चीज़ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर सैकड़ों स्टॉल्स लगे हुए हैं। CDA का सबसे बड़ा मॉडल बाज़ार है ये। ज़िले इंतज़ामिया भी जो है यहाँ पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो नज़र आ रही है कोई आपको यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई CDA के बंदे या कोई इंतज़ामिया आके चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा। कोई बंदा, इन्होंने क्या पूछना है, खुद आके लेके जाते हैं इनसे। इन्होंने पूछना क्या है, पूछें अगर तो ये लोग क्वालिटी की चीज़ें भी लेके आएँ या अपनी चीज़ों को जो प्राइस है उसके भी चेक एंड बैलेंस रखें। इसी वजह से कि इंतज़ामिया उनको नहीं पूछती तो वो कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं। इसी बाज़ार के अंदर मैंने खुद एक यूटिलिटी स्टोर देखा आगे, तो क्या वहाँ से कभी आपने कोई चीज़? नहीं, हमने तो यहाँ से कोई चीज़ नहीं ली, क्योंकि चीज़ वो मिलती है यहाँ पे जो बाज़ार में आम रेट पे या जो चीज़ है चीनी है या कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे जो सस्ती की है वो मिले, वो आप जाएंगे वो कहेगा जी आपके पास है ही नहीं, हमारे पास वो चीज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप क्या अपील करेंगे? वो भी आते हैं हर हफ्तेवार जो है ब्रीफिंग भी देते हैं और आवाम को कहते हैं कि उन्होंने बहुत जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद कर रहे हैं। जी। अज़र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो ये एक नारे के साथ आए थे कि यहाँ पे इन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। गरीबों ने उनके साथ बड़े उम्मीद के साथ वोट दिए थे, हम लोगों ने खुद दिए, हम उसके, लेकिन यह है कि बहुत लोग मायूस हुए हैं, बहुत महंगाई है, गरीब का तबका पिस के रह गया है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। अब खुदा प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इन गरीबों के ऊपर तवज्जो दें। अमीरों ने तो खाना ही है, अगर 10 बढ़ गए तो उनके लिए कोई मसला है, 10 गरीब के लिए बढ़ गया तो उसके लिए बड़ा मसला है। वो दिहाड़ीदार तबका है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके बच्चों के दूधों के पैसे पूरे करेगा, उसकी तालीम के पैसे पूरे करेगा या अपने खाने के पैसे। जी बिल्कुल, देखिए एक शहरी और मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने भी बाज़ार से जो है वो शायद खुर्दनोश ख़रीदी है। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि
जो हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं या इसके जो है बरक्स यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी जो है वो अफ्तार के लिए चीज़ें खरीदी हैं? अफ्तार के लिए हैं, पहले तो हम शापरों में डालते थे, तो अब उतने पैसों में मुझे लगता है कि जेबों में डाल के ला जानी पड़ेगी चीज़ें। तो ये एक बड़ा मसला है कि जो ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबके हैं उनको तो ये चीज़ें अप्रोच से बाहर होती जा रही हैं। गोश्त को लगाएं, देखें 600 रुपये किलो में बड़ा गोश्त बिक रहा है। यहाँ पे तरबूज को देखो तो वो 50 रुपये, एक अगर तरबूज लेते हैं तो वो आपको 250-300 रुपये का तरबूज बन जाता है। जिसके 5-6 बच्चे हैं वो बेचारा तरबूज कहाँ और रोज़ लेकर जाए, रोज़े भी रखते हैं। तो फिर ये ऐसी चीज़ें होना चाहिए, कोई निज़ाम बाकायदा सिस्टमेटिकली होना चाहिए जिसमें प्राइसेस कम हो, ताकि आम आदमी जो है, छोटा मुलाजम जो है, उसको भी अफोर्ड कर सके और उसकी पहुंच में हो, ताकि उसके बच्चे भी खा पी सकें। और इस पे सब का हक है। हमारे मुल्क चूँकि बहुत प्राइस हाइकिंग की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत कम होना चाहिए। हुकूमत को भी इसमें स्टेप्स लेने चाहिए। एक शहरी और मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर क्या ख़रीदने के लिए आए। उनके हाथों में इस वक्त जो है वो मेरे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि सब्ज़ियाँ हैं और सब्ज़ियों के यहाँ पर क्या रेट्स हैं, क्या बाज़ार की निस्बत जो है वो यहाँ पर रियायत पे जो है वो दस्तियाब की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर सस्ते बाज़ार में आए हुए हैं, रमज़ान सस्ता बाज़ार हुकूमत की जानिब से लगाए हुए हैं, तो क्या जो बाज़ार में जो चीज़ें दस्तियाब हैं उनके रेट्स हाई हैं, यहाँ पर कितना एक फ़र्क है? असल में जो बाज़ार के रेट हैं वही सेम रेट यहाँ भी हैं, चूँकि वहाँ भी जो हल्की चीज़ मिलती है तो यहाँ भी वो हल्की चीज़ हल्का रेट बता रहे हैं कि जी ये केला 100 रुपये है, लेकिन वो खाने के काबिल बाहर भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। जो 150 रुपये का है यहाँ, वो बाहर भी 150 का है, तो वही सेम चल रहे हैं। और बाकी सब्जियों के मतलब प्राइस भी कोई फ़र्क मुझे तो नहीं नज़र आया अभी तक। आलू प्याज में अगर थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आया, बाकी किसी चीज़ में मुझे फल फ्रूट में फ़र्क नहीं नज़र आया। क्वालिटी का बताएं कि क्वालिटी यहाँ पर वही है जो बाहर है? नहीं है ना, यही तो असल शिकवा तो यही है ना कि जो क्वालिटी बाहर चेक करने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप किसी को कंप्लेन करना चाहें कि ये देखें ये माल कैसा है, तो यहाँ तो कोई इंतज़ामिया का कोई सिस्टम ही नहीं है। बस जो जिसने जो रेट लगाया कहते हैं लेना ले लो, ठीक है। नहीं, चूँकि आगे कुछ और रखा हुआ है, पीछे कुछ और रखा हुआ है, पीछे का रेट अलग बता रहे हैं, आप खुद सर्वे कर लें। हुकूमत को रमज़ानुल मुबारक क्योंकि बाबरकत और मुक़द्दस महीना है, इसमें क्या इक़दाम शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या अपील करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि अफसोस के साथ कहना चाह रहे हैं, जब से गवर्नमेंट आई है हमारी, तो अवाम के बारे में तो इनको अभी तक तो फ़िक्र ही नहीं है। अभी मतलब जो भी आपने देखा, हमारे वज़ीर हज़रात कहते हैं कि जी अभी तो 2 साल हुए हैं, लेकिन बात ये नहीं है, एक दिन भी बड़ा होता है काम करने के लिए। सहूलत कैसे देंगे? रमज़ान में चीनी के लिए आप देख रहे हैं कि कहीं यूटिलिटी स्टोर में जाएं आपको चीनी नहीं मिलती, जहाँ मिलती है 1 किलो के लिए लाइनें लगी हुई हैं। मतलब ये तो जुल्म की इंतहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी आवाम को जो है ना ज़लील ख्वार करके रख दिया, और ये बाज़ार बहाना है, ये भी पैसे इकट्ठे करने का बहाना है। चूँकि इसमें रिलीफ दी है उन्होंने, लेकिन रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच रही, इंतज़ामिया इस पर चेक बैलेंस नहीं रख रही है। अब जो पीछे से माल उठाते हैं तो रिलीफ उसी सूरत में गवर्नमेंट पैकेज देती है ना। आप यूटिलिटी स्टोर में जाएँ, पैकेज दिया लेकिन कोई पैकेज नहीं है। वहाँ भी वही है, चंद चीज़ें आपको यूटिलिटी स्टोर की मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी, बाकी कंपनियों को मिलती हैं आपको, और उनके रेट अपने मनपसंद रेट होते हैं, वहाँ उसके ऊपर लिखे हुए। आप यूटिलिटी स्टोर के अंदर भी चक्कर लगा के देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो है वो सब्ज़ी भी ख़रीदी हुई है, फ्रूट्स भी लिए हुए, तो क्या बाज़ार की निस्बत यहाँ पर बारियायत आपको? हाँ नहीं, बाहर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी हैं, लेकिन यहाँ बाज़ार में कोई चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आना प्रेफर कर रहे हैं जो है ना आने के लिए। जैसे फ्रूट्स में जो है ना बाहर जो आप देख लें शॉप से महंगे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रेट्स कम हैं। क्वालिटी क्या समझते हैं आपकी? क्वालिटी में थोड़ा सा है, वहाँ पे हम जो उठाते हैं हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा है यानी कि मिक्स करके देते हैं, कोई एक चीज़ यानी कि गंदी चीज़ भी डाल देते हैं, थोड़ा सा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ मिल जाए। मतलब वो ये कि जो वो रेट में फ़र्क आ रहा है, वो तो वो गलत चीज़ जहाँ पे डालकर वो पूरा कर दिया जाए। हाँ ये भी है, ये बात है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जिस तरीके से कहती है कि हम सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं, चीज़ों में रियायत भी दे रहे हैं और म्यारी भी दे रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि वो इसके बरक्स दावे जो है उनके गलत हैं? थोड़े बहुत तो दावे हैं उसके तो यानी कि है, बाकी ज़्यादा नहीं है इतना जो है ना, कोई सब्सिडी इतनी ज़्यादा नहीं है जो है। मैं इस वक्त जो है वो बाज़ार में, क्योंकि मुर्गी का भी स्टॉल जो है यहाँ पर लगा हुआ है, तो मैं मेरे साथ जो है वो जो मुर्गी के जो डीलर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि मुर्गी जो है वो गरीब आवाम की कैपेसिटी से जो है वो हुकूमत ख़रीद से जो है वो बाहर होती जा रही है। इसकी क्या वजूहात है
क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है कि जनाब हमने ये रेट दे दिया है 215 रुपये का, लेकिन उसके बरक्स जो है वो मार्केट में रेट मिल रहा होता है और मुर्गी का गोश्त इस वक्त जो है वो 450 से 500 रुपये के करीब जो है वो मिल रहा है। तो इस वक्त इस बाज़ार में क्या रेट जो है वो शहरियों को फराहम किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप बताएं कि जी मुर्गी का क्या रेट इस वक्त आप बाज़ार में दे रहे हैं और आम जो लोकल मार्केट है वहाँ पर क्या है, किस रेट में? देखो जी, इधर जो बाज़ार हम लगा रहे हैं इसमें ये हम बेनिफिट दे रहे हैं कि आज अगर मंडी 10,000 है तो हमें 250 रुपये घर पड़ रही है मुर्गी। असी 240 रुपये रेट लगाया क्योंकि हम 87 के इधर बैठे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे सारे बाज़ारों में स्टॉल है, बाहर से हम होल सेल से माल उठा के लाते हैं, जो हमारी प्रॉफिट हम इस वजह से डिस्काउंट पे दे रहे हैं बेनिफिट के लिए सस्ते बाज़ार में, और रोज़े भी रख रहे हैं और अपने कस्टमर को वैसे भी ये रिलीफ दे रहे हैं। तो इसकी वजूहत क्या है, ये क्यों इतनी महंगी होती जा रही है? यदि महंगी की वजह यह है कि जब लोग फार्मिंग कर रहे हैं इसकी जो खुराक है वो बहुत ऊपर रेट पे चले गई है, उसकी वजह से फिर चूज़ा भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है। चूज़ा पहले 10-20 का 50 का बिकता था, अभी ये 85-100 तक ये एक चूज़ा चले गया, एक दिन का बच्चा। उससे फिर जो पहले बैग हम 1500-1800 का डाल रहे थे, अभी जो गंदम की वजह से जो उसके और जो रॉ मटेरियल डर रहे हैं उसकी वजह से ये अब चल गई। काफ़ी लवाजमात की वजह से ये काफ़ी जब मंडी तक आती है उसकी वजह से जो कैरेट वगैरह पड़ते हैं। जी बिल्कुल, देखें नाज़रीन, जिस तरीके से आज हमने जो है वो बाज़ारों का यहाँ का सस्ते बाज़ार जो हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं रमज़ान पैकेज के हवाले से कि आवाम को जो है वो सस्ती और मयारी अशिया जो है वो फराहम की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी ये बारहा कहा जाता है कि सस्ते बचत बाज़ारों में जो है वो आवाम को बारियात जो है वो अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही है। लेकिन हमारी यहाँ पर जो शहरियों से गुफ्तगू हुई उस हवाले से यहाँ पर इसके बरक्स जो हुकूमत के दावा थे बुलंदो बांग, वो इसके बरक्स नज़र आए। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो यहाँ पर चीज़ें फराहम की गई हैं वो मयारी नहीं है, जो रेट लिस्ट फराहम की गई है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी SOPs पर अमल दरामद कराते हुए हमें कोई भी हुकूमती जो अफसरान हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आए। ज़िले इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, मजिस्ट्रेट हजरात, वो यहाँ पर नज़र नहीं आए। और जो शहरी हैं उनका ये भी एक दावा था कि जो यहाँ पर जो जिस तरीके से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि सस्ते बाज़ार के अंदर जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर चीनी, आटा, दालें भी जो है वो फराहम की जा रही है, लेकिन इस बाज़ार के अंदर हमें जो है वो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। हुकूमत के जो बुलंदो बांग दावे थे वो धरे के धरे रह गए। इसके बरक्स है, ये रमज़ानुल मुबारक है, माह मुक़द्दस है, यहाँ पर अफ्तारी और सहरी के लिए जो है वो रोज़ेदार जो हैं वो शायद खुर्दनोश जो है वो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर जो बुलंदो बांग दावे कर रही है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया का जो है इन एक्शन किया जाए।